राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस सम्मेलन में क्या खास होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एनएचआरसी के चेयरमैन जस्टिस मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे जस्टिस मिश्रा, आज की जो वर्कशॉप है, जो सेमिनार है, वो अपने आप में कितनी अहम है? ये बहुत एक अहम कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक अनुमान के अनुसार 10 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ के बीमारी से ग्रसित है, किसी न किसी प्रकार के। और 35 एक ये भी उसमें है कि डेवलप्ड कंट्रीज में 35% पीपल एक समय इस बीमारी से ग्रसित होंगे। जो भारत में संसद ने कानून पारित किया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, उसमें मानवाधिकारों के संरक्षण की पूर्णतया हर संभव तौर से पालन करने की आज्ञा दी गई है। परंतु इतना अच्छा सुंदर एक्ट होने के पश्चात भी तथा दीनदयाल एक योजना बनाई है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, तो उसमें हाफ वे होम्स प्रत्येक अस्पताल में बनाने के लिए केंद्र शासन अनुदान भी देता है। परंतु देखने में ये आया कि अधिकांश अस्पतालों में जो 47 अस्पताल शासकीय अस्पताल हैं, इसमें से कुछ ही में हाफ वे होम वर्तमान में हैं। हाफ वे उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो लोग की रिकवर कर जाते हैं मेंटली पेशेंट, जिनको बीमारी मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है मानसिक चिकित्सालयों में, उनको उनमें रखा जा सकता है, जबकि परिवार उनको वापस नहीं ले रहे हों ऐसी दशा में। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हाफ होम नहीं बनने से, जो कि धारा 19 के अंतर्गत आवश्यक है अधिनियम की, तो ऐसे लोगों को जो ठीक हो गए हैं उनको भी मानसिक चिकित्सालयों में रखा जा रहा है मजबूरी में। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और मानसिक चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, और डॉक्टरों की कमी सारे देश में है। साइकेट्रिस्ट उपलब्ध ही नहीं है, विज्ञापन करने के बावजूद भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स बढ़ाई जाएं। इसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक प्रस्ताव है जिस पर कि विचार आज हो रहा है। सीट्स बढ़नी चाहिए। मरीजों की जो वहाँ शौचालय इत्यादि इनकी हालत में सुधार आवश्यक है, उनके लिए जो लिविंग कंडीशंस हैं उनके इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट आवश्यक है। उनको अच्छी बेडिंग दी जाए, उनको अच्छी तरह से रखा जाए, अच्छी सुविधाओं में रखा जाए। ये हमारा प्रयास है। उनको मानवीय सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों, जैसे कि एक अन्य सामान्य रोगी को अस्पतालों में प्राप्त होती हैं। उसमें मेंटल मानसिक रोगी में तथा सामान्य रोगी में कोई फ़र्क या भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी ज़मीन आसमान का अंतर है इनकी सुविधाओं में, जो सामान्य अस्पतालों में और मानसिक चिकित्सालयों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रयास ये भी कि ये सभी जगह सुधार आए, चिकित्सा पद्धति में सुधार आए। जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, जो रिसर्च हो रही है वर्तमान में, उससे एक्सपर्ट्स को अवगत कराया जाए और उस आधार पर मरीजों का इलाज हो। सुसाइड आज हम देखते हैं हमारे देश में मानसिक चिंताओं की वजह से स्टूडेंट्स की सुसाइड भी 13,000 पिछले वर्ष 2021 में हुए। इसी तरह से जेलों में सुसाइड्स हैं, आर्म फोर्सेस में सुसाइड होते हैं, सेमी आर्म फोर्सेस में सुसाइड होते हैं। ये सब डिप्रेशन के कारण तथा मानसिक रोग के कारण ही ये सुसाइड इतने सारे देश में 1 लाख से ऊपर ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं जी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और कैसे हम इस सुविधाओं को मोबाइल ऐप्स पे नेशनल स्टैंडर्ड बनना चाहिए। और इसी प्रकार से प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका भी सभी लोग उपयोग करें, उसको सब लोग अवगत हों। मानसिक रोग एक स्टिग्मा नहीं होना चाहिए समाज में, एक सामान्य रोग की तरह इसको लोगों को समझना चाहिए आज। परंतु समाज में इसकी स्वीकार्यता भी कम है, लोग इसको अभी भी
स्टिग्मा के तौर पर देखते हैं मानसिक रोग को, जबकि कोई भी इससे ग्रसित हो सकता है। ये स्थिति दूर होनी चाहिए। यही समझना चाहूँगा सर कि जो सिविल सोसाइटी है वो आमतौर पर हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ को लेकर सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो उस तरीके से अभी देश में डेवलप नहीं हुए हैं या फिर ज़मीन पर काम करते नहीं दिखते। तो आपको क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी अपना कितना योगदान कर सकती है इस विषय पर? एक्चुअली जो 2017 का कानून बना है उसमें कम्युनिटी में एक अधिकार है मानसिक रोगी का कि वो उसको कम्युनिटी एक्सेप्ट करे और कम्युनिटी उसको हीलिंग दे। कम्युनिटी हीलिंग इज़ राइट। समाज में उसको रहना चाहिए, समाज को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको आगे आना होगा। सिविल सोसाइटीज़ जो गंभीर तौर से कार्य करने के लिए इसमें तैयार हों उनको आगे आना चाहिए, तथा इसी प्रकार से जो एनजीओज़ हों उनको भी आगे आना चाहिए इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र बड़ा विस्तृत क्षेत्र है तथा इसमें बहुत अधिक काम करने की गुंजाइश है। और मेरे ख्याल से अगर एक बार हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा दायित्व है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसे सेवाभावी लोगों की कमी है जो कि इस क्षेत्र में सेवा नहीं करेंगे। परंतु जागृति की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। इसको टैबू नहीं माने लोग, इससे भय नहीं हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय थोड़े पीरियड के लिए मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है, तो उसको एक स्टिग्मा के तौर पर समाज को नहीं लेना चाहिए। ये लेना चाहिए मानसिक चिकित्सा और सामाजिक जो सामान्य अन्य बीमारियां उनको एक ही धरातल पर, एक ही स्तर पर ट्रीट करना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ जो इस समय इलाज का तरीका है इसको भी थोड़ा बदलना होगा हमें। जी, एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा कि जो ये कॉन्फ्रेंस है, देश भर से तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो आए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है और हम कहें इस जो आउटकम आएगा, मंथन होगा, वो किस तरीके का होगा और क्या एजेंडा है? एजेंडा काफ़ी गहन है और हमारा ये प्रयास है सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर इसके 2017 का जो एक्ट है, जो ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए एक प्रभावी एक्ट है, उसका पूर्णतः पालन अगर एक बार हम कराने में सक्षम होगा, ये संभव हो गया, तो हमारे देश में सभी दूर मानसिक चिकित्सा को बहुत अधिक बल मिलेगा और अच्छी स्थिति होगी निश्चित तौर से। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।